अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम HTML टेबल टैग के थ्रू जो है वेबसाइट लेआउट बनाएंगे। आज से तकरीबन 9-8 साल पहले जो पेजेस बनाए जाते थे वो HTML टेबल के थ्रू भी जो है के थ्रू ही बनाए जाते थे। और आजकल जो है जो हम लेआउट बनाते हैं वो हम डेव टैग के थ्रू बनाते हैं। तो हमें ये सीखना ज़रूरी है, क्या पता कोई क्लाइंट आपको पुराना वाला वेबसाइट लेके आए, उसमें कोई इशू हो, आपको कहे कि इसको सॉल्व करना है, ताकि आपको जल्द उसकी समझ आए। तो इसलिए ये ज़रूरी है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। आपको मैं थोड़ा सा लेआउट दिखाना चाहता हूँ। हम इस तरह से लेआउट बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास एक TR है, इसमें सिर्फ एक TD है, और यहाँ पर हमारे पास दूसरा TR है, इसमें एक TD है। तीसरी रो जो कि इसमें सिर्फ 2 TD है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कंटेंट्स है और यहाँ पर है, और आखिर में एक और TR है जिसमें सिर्फ एक ही TD है। चलिए हम शुरू करते हैं। मेरे पास ये फाइल ओपन है, इसमें यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेबल लेआउट, और इस फाइल को मैं सेव करना चाहता हूँ। जिधर मेरे सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हैं उसी पर मैं सेव करना चाह रहा हूँ, टेबल लेआउट .html। मेरी फाइल सेव हो चुकी है। यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पर हम अपना टेबल टैग शुरू करते हैं। अब टेबल के अंदर हमारे पास सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, पहली हेडर बनाएंगे, तो उसके लिए हमने TR ली। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही TD है, और इसके अंदर हम H1 टैग ले लेते हैं, और यहाँ हम लिखेंगे वेबसाइट नेम। तो हमारी पहली रो जो है वो बन चुकी है, जो हमारा हेडर था। अब यहाँ पर हम दूसरी रो की तरफ आते हैं, जिसमें हमारे पास एक ही TD है। उस TD में हमारे पास हम एंकर पॉइंट्स लगाएंगे उन मेन्यूज़ के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम href लिखेंगे, ताकि जब उस पर हम क्लिक करेंगे तो दूसरी पेज पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर हम लिखते हैं होम, और एंड में स्पेस देने के लिए, फ़र्क महसूस करने के लिए ये वाला निशान लगाना है मैंने। एंटर के ऊपर ये बटन है, शिफ्ट के साथ उसको क्लिक करें। सो हमारे पास होम आया। इसके बाद हम दूसरा एंकर पॉइंट बनाएंगे, href लिख के इसके अंदर इसको खाली छोड़े। होम के बाद हम लिखेंगे गैलरी, और यहाँ पर ये वाला निशान। एक और एंकर पॉइंट शुरू करें, href इसके अंदर ऐड करें, खाली हम छोड़ेंगे उसको। यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट अस ऐड करते हैं, और इसके बाद ये वाला निशान। एक और एंकर टेप अब हमने लेना है। इसके अंदर हम href लिखते हैं, इसको हमें खाली छोड़ देना है। यहाँ पर हम ऐड करते हैं फैक। इसके बाद वही निशान, और लास्ट में एक और एंकर टेप देना है, href खाली छोड़ दे, और यहाँ पर हम लिखेंगे अबाउट अस। तो ये हमने मेन्यू बना दिए। तो हमारा हेडर बना है, उसके बाद हमारी जो मेन्यू है वो भी बन चुकी है।
अब जो हमारे पास हमने ये बना दिया है और इसके साथ ये वाला पार्ट, अब हम बनाएंगे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, मतलब इस TR में 2 TD हम बनाएंगे। तो TR इसको हमने बंद किया। इसके अंदर अब हमारे पास 2 TD है, एक TD ये रही, इसको कंट्रोल D के साथ को डुप्लीकेट किया मैंने। तो ये वाली TD जो है इसमें हम पैराग्राफ ऐड करना चाहते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको एंटर करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर H1 टैग लेता हूँ, इसको मैंने बंद किया और यहाँ पर मैं दे देता हूँ सब हेडिंग, और इसी के अंदर मैंने पैराग्राफ टैग लगाना है, बल्कि 2 पैराग्राफ मैंने लगा देने हैं। ठीक हो गया। तो अब मैं जाता हूँ लिपस्टम वेबसाइट पे, वहाँ से कुछ पैराग्राफ मैं कॉपी करके उधर पेस्ट करूँगा। तो ये वाले पैराग्राफ भी काफ़ी है, डायरेक्टली ये मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, इस पैराग्राफ में इसको पेस्ट करता हूँ, वापस चला जाता हूँ। दूसरे P टैग में मैं एक छोटा सा पैराग्राफ ऐड करना चाहता हूँ, ये वाला, और ये मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। तो अब क्या हुआ कि हमने ये वाला हिस्सा बना दिया है। अब हम यहाँ पर सिर्फ ये मेन्यूज जो है वो ऐड करेंगे। उसके लिए हम ये दूसरी TD में आते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाएंगे सिर्फ। तो लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट हम ले लेते हैं। अनऑर्डर लिस्ट हम बनाएंगे, इसके अंदर हम li बनाएंगे और li को हम बंद किया, और इसके अंदर एंकर टैब हम लेंगे ताकि उस पर क्लिक करके हम आगे जाए। तो href खाली छोड़ दे, यहाँ पर हम होम लिखेंगे। अब इन सारी को मैंने कंट्रोल D के साथ कॉपी करना है, और यहाँ पर हमने गैलरी ऐड करना है, कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ पर हमने ऐड करना है फैक, और एक और मतलब है, इसको कंट्रोल D के साथ कॉपी करना है, अबाउट अस। यहाँ पर हम अबाउट अस ऐड करना चाहता हूँ। तो अब हमारे पास जो है, इसको मैं सेव कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा बना है, ये वाला बना है, और अब लास्ट TR जो है वो बनाएंगे। सो इसके लिए हम यहाँ पर आते हैं, वापस नीचे एक और TR ओपन करते हैं, इसको हम बंद भी करेंगे, और इसके अंदर हमने सिंपली एक TD लेनी है, और इस TD के अंदर हमने सिंपली एक लाइन लिख देना है, और ये है कॉपीराइट, और यहाँ पर हम वेबसाइट नेम और जो ईयर आप लिखना चाहते हैं वो ऐड कर लें, ये ऐड कर दें। तो अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। मैंने इसको सेव किया, जहाँ पर हमारा फाइल पड़ा है उधर मैंने जाना है, और वहाँ से मैंने इसको रन करना है। ये है, इसको मैंने कंट्रोल S के साथ सेव कर देना है। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर रहा हूँ मैं, ताकि जिधर मिस्टेक हो वो मुझे नज़र आए। यहाँ पर जो टाइटल आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमने मिस्टेक की है, ये हमने बंद नहीं किया था।
तो अब मैंने इसको बंद कर दिया है। इसको मैं अब ट्राई कर रहा हूँ दोबारा। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर हमने मिस्टेक किया था। अब हमारे पास कुछ व्यू हमारा वो बना है, जो हमारा लेआउट है वेबसाइट का। तो हमने मिस्टेक ये किया था कि यहाँ पर हमने टाइटल को क्लोज नहीं किया था। अब हमने टेबल को बॉर्डर देना है, ताकि बॉर्डर हमने सिंपली देना है 1 पिक्सल। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास कुछ व्यू आया है हमारा जो लेआउट है। इसकी विड्थ हमने देनी है, तो हम विड्थ भी देंगे इसको, और विड्थ हम देंगे 80%। इसको मैं रन करता हूँ और अब मैं इसको दिखाता हूँ आपके सामने। तो अब हमारे पास 80% हो चुका है स्क्रीन के हवाले से। अब इसको हम इस टेबल को सेंटर पे लेके आना चाहते हैं, तो इसके लिए हम अलाइन प्रॉपर्टी लिखेंगे और इसको हम यहाँ से सेंटर पर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा ये जो लेआउट है ये सेंटर पे आ चुका है। अब यहाँ से हमने थोड़ी सी सेल पैडिंग देनी है। ये बहुत करीब करीब है ये लिखाई बॉर्डर के साथ, इस तरह ये भी। तो इसको हमने सेल पैडिंग देनी है। तो सेल पैडिंग हम देंगे इसको 10 पिक्सल। अब रन करके दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं हमारे पास अब थोड़ी बेहतर नज़र आ रही है। अब ये जो फर्स्ट रो है आप देख सकते हैं यहाँ पर मर्ज नहीं हुई सही तरीक़े से, इस तरह सेकंड वाली। तो अब इसको हमने कैसे करना है, और ये वाली भी यहाँ पर क्लोज है, यहाँ तक है। इसको हमने जो है स्पेन करना है। उसके लिए हम जाएंगे str में, यहाँ पर हम लिखेंगे कॉल स्पेन इक्वल टू, इसके अंदर हम 2 रो कॉल स्पेन करेंगे और इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। इसके बाद इसको मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ दूसरी रो में। अब मैं दिखाता हूँ, सॉरी। ये जो हमने ऐड किया है ये हमने देना है TD में। आपने जब भी स्पेन करना होता है तो आपको TD में देना है। तो इसमें हम लिखेंगे कॉल स्पेन इक्वल टू, हमने 2 कॉल को स्पेन करना है। इस तरह हमने ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ से कॉपी करनी है, यहाँ से हटा देना है। ये मैंने यहाँ पर आपने इसको रख देनी है। तो इस कंट्रोल सेव करने के बाद अब क्या है कि ये और ये दोनों स्पेस जो है अब फुल हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो जब भी आपने कॉल स्पेन करना होता है तो आपने जो है TD के अंदर करना होता है, TR में नहीं। क्लियर। अब ये वाली जो है लास्ट वाली, इसके अंदर हम भी ये भी ऐड करेंगे, यहाँ पर भी TD में। तो यहाँ पर मैंने 2 कॉल किया और इसको मैंने ऐसे किया, कंट्रोल S के साथ सेव किया और अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारी लेआउट अभी इस तरह से बन चुकी है। अब मैंने इसको कलर देना है, तो कलर हम किस तरह से देंगे, और ये जो वैल्यूज़ है इसको अगर आप टॉप पे लेना चाहते हैं तो आप टॉप में ले जा सकते हैं इसको। ये है हमारे पास। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
अभी ये लाइन इसको हम टॉप करेंगे, सेव करें और आप इसको रन करें तो आप देख सकते हैं टॉप में चले गए। अब हम कलर देंगे इसको फर्स्ट में, जो फर्स्ट रो है उसमें हम बेजी कलर ऐड करेंगे और उसमें मैं बेजी कलर पिंक देना चाहता हूँ। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं लास्ट वाली रो को भी मैं बेजी कलर पिंक ही देना चाहता हूँ। इसको मैंने रन किया और आप देख सकते हैं ये भी हमारे पास इस तरह से आ चुकी है। तो गाइज इस तरह से आप जो है अपनी लेआउट बना सकते हैं अपनी पेज की, अपनी वेबसाइट की। अगर आप मज़ीद पेजेस बनाना चाहते हैं जिस तरह गैलरी, कॉन्टेक्ट अस या ये वाला, तो यही वाली पेज कॉपी करें और इसमें सिर्फ ये वाले कंटेंट आपने चेंज करने होते हैं। ये जो लेफ़्ट पे है ये आपने चेंज करनी होती है। अब ये जो हेडिंग है, ये जो पार्ट है इसको मैं थोड़ा सा विड्थ देना चाहता हूँ। ये जो पैराग्राफ वाला है, तो पैराग्राफ वाले को हम क्या देंगे टीडी में, इसमें हम विड्थ देंगे और विड्थ इसमें मैं 80% देना चाहता हूँ। ये 80% जो है, सॉरी, ये 80% क्या करेगा, इस टेबल का 80% लेगा। तो अब मैं इसको सेव करना है, इसको रन करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास इसको 20% हिस्सा इस टेबल का मिला है। तो इस तरह से जो है अपने वेबसाइट का पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, इसका लेआउट बना सकते हैं टेबल में। तो थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस देखने के लिए। हैव अ गुड टाइम।